25th क्वेश्चन, सर्कल हॉर्स लिखो आप, आरडी हॉर्स ऑफ सर्कल बच्चों। बस बेटे बस, आवाज नहीं, अब केवल सुनना पहले, बाद में नोट करना, थोड़ा स्पीड से चलूंगा मैं, राइट, बाद में नोट करना। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सभी बच्चे बाद में नोट करेंगे, पहले केवल समझेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेरे लिखते ही बच्चों खत्म हो जाएंगे। ओके, जैसे ही मैंने पेन हटाया आंसर आ चुका होगा, इसलिए आप बोर्ड पर देखो बच्चों। यस बच्चों, अब आप बोर्ड पर देखो, ये बच्चों डायग्राम गिवन है आपको, क्लियर। रेडियस बताओ बच्चों क्या होता है? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। कौन सी है बच्चों? AB। और रेडियस क्या है बच्चों? ये R, ये रेडियस है। ओके, तो बताओ ये एंगल कौन सा होगा? 90 डिग्री होगा, याद रहेगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा ये बताओ, ये रेडियस है तो ये भी क्या है बच्चों? रेडियस है। तो इन ट्रायंगल OKL, ये अगर रेडियस है, ये रेडियस है, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा बच्चों? कौन बताएगा? Y बच्चों, Y। यस, 60 आ रहा है। अब बच्चों देखो आप, अब आगे देखना बच्चों, फाइंड PKL। तुम्हें ये वाला एंगल निकालना है बच्चों, PKL। एंगल नंबर 2 निकालना है तुम्हें। अगर ये 90 है और ये 30 है बच्चों, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? 90। 30 प्लस एंगल 2, तुम्हें एंगल 2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या ये इस क्वेश्चन की वर्थ थी कि बच्चों मेरा स्टैंडर्ड मैच करता है इससे? तो मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो रहे ना? बिना मेहनत किए, बिना कुछ प्रैक्टिस करे, वह सर से पूछना है, सर से डाउट लेना है। 31 बच्चों, 31 सुनो बच्चों, इस पर लिखो बच्चों, ऐसे लिखो, इस पर माई लव, माई लव लिखो बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। हाँ बच्चों ध्यान से देखना बच्चों आप, ये सर्कल है बच्चों, और एक बच्चों टेंजेंट लाइन ऐसे जा रही है और एक टेंजेंट बच्चों ऐसे जा रही है। ओके, A Q एंड ये है बच्चों R, और ये हो गया बच्चों BC, और यहाँ पर है बच्चों P। ओके, अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप ध्यान से सभी बच्चे। AQ बच्चों 5 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक AQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना बच्चों। अब सबकी नजर बोर्ड पर, क्योंकि ट्रिपल T वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये सबकी नजर बोर्ड पर। पेरीमीटर निकालना है बच्चों। सबसे पहले तो आप इधर देखो, आप पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? मैं पेरी लिख रहा हूँ, पेरी पेरी। बताओ पेरी पेरी क्या चीज है बच्चों? पेरी पेरी क्या चीज है, जल्दी बताओ। हैं? हाँ, पेरी पेरी फेमस है खाने में, है ना? KFC का भी फेमस है हर जगह। अच्छा बच्चों, AB पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। अब बोर्ड पर देखना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ? BC को मैं लिख सकता हूँ BP प्लस PC, यस और नो? BP प्लस PC, और इधर क्या है बच्चों? AC। ये बताओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर, तो AB अगर 5 है बच्चों, तो AR कितना होगा? 5, वो भी 5 होगा। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, AB को मैं 5 लिखता हूँ, एक सेकंड यार। PC और CR, अरे यार चुप हो जाओ तुम, इधर देखा करो। AB प्लस BP जो है, BP को मैं लिख सकता हूँ BQ। तो फायदा नहीं मुझे, लिख तो सकते हो, लिख तो सकता हूँ, देखता हूँ मैं। PC को लिख सकता हूँ मैं CR, यस और नो? PC को मैंने लिख दिया CR। ओके क्लियर? PC को मैंने क्या लिख दिया? अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि AQ 5 AB 5 AQ 5, चलो कोई बात नहीं,
पीसी को मैंने सी आर लिख दिया, चलेगा? यस सर। अब सी आर प्लस ए सी क्या होगा? सी आर प्लस ए सी ए आर। यस बच्चों, बोर्ड पर देखना, ये क्या बन गया? ए आर। कोई डाउट? क्लियर? ओके। ए बी कितना है बच्चों? ए बी नहीं, ए बी मेरे को नहीं पता। अच्छा, बीपी को मैं बी क्यू लिख सकता हूँ? बीपी को क्या लिख रहा हूँ मैं? अब ए बी प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा? देखना, ए बी प्लस बी क्यू क्या बन जाएगा? ए क्यू प्लस ए आर। ए क्यू कितना है बच्चों? 5। तो ए आर भी कितना होगा? 5। तो आंसर कितना आ गया? 10। वाई बच्चों दोनों इक्वल है, ए क्यू और ए आर, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। तो अगर ए क्यू 5 है तो ए आर भी तो 5 होगा। एग्री बच्चों? यस सर। तो ये हमने 31 कर लिया, एक बार देख लो, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होंगे। जल्दी से इसको नोट भी कर लो, समझ भी लो, अभी साथ साथ पूछ लो, है ना? बुक में बच्चों ये सॉल्यूशन काट दो इसका, इतना लेंथी सॉल्यूशन में जरूरत नहीं है। आप ये लिखो, सिंस, आवाज नहीं बच्चों, सिंस OB इक्वल टू OA इज इक्वल टू 32 डिग्री, therefore angle, since OB is equal to OA, therefore angle OAB is equal to 32। अगर ये 32 है तो ये भी 32 है, राइट? बिल्कुल बोलो नहीं बच्चों। और ये एंगल टोटल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा, राइट? तो x कितना हो गया बच्चों? 90 माइनस 32, कितना आंसर आएगा? ये 58 डिग्री। ऊपर का क्या हमें x चाहिए ना? हमें x चाहिए ना? नहीं सर, लेकिन वो आधा है। आधा एंगल कहाँ है? मतलब ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और रेडियस टेंजेंट का 90 डिग्री होता है। सर 32 के ऊपर देखो, थोड़ा सा एंगल बचा हुआ है। अरे कहीं बचा यार। एक सेकंड, ये कह रहे तुम, ये 32 है ना? हाँ, उसके ऊपर तो ये 32 है ना? हाँ। और ये निकाले तो यहाँ से x है ना? x ये पूरा x है ना? अच्छा 90 डिग्री। अरे इसको ऐसे पूरा x है ना? एसी वाली लाइन पे तो ये पूरा लाइन क्या है? क्या बोल रहा है? 32 और प्लस x, तब तो 90 बन जाएगा ना? वो सर एसी वाली लाइन पे कह रहा है, एसी अबे वो तो ना ले ले, एक्सपो 34 पे आ जाओ। 34 में देखो बच्चों, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल टी लगाओ, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों ये, और सबकी नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लो और फिर बोर्ड पर देखो। PA, आवाज नहीं बच्चों, PA and PB are two tangents, और एंगल APB बच्चों 120 डिग्री है। एंगल APB 120 डिग्री है बच्चों, एंगल APB 120 डिग्री है। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP, और एंगल APB ये 120 डिग्री है, और OP जो लाइन है OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। अब सबकी नजर बोर्ड पर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आसान भी नहीं। इधर देखो आप सभी, अब ध्यान से सुनना बच्चों। आप बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ। 60 हो जाएगा। वाई बच्चों? तो तुम ये बात प्रूफ के अंदर लिखोगे क्या कि एंगल AOB प्लस 120 इज इक्वल टू 180, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। पहले समझ लो आप, ओके? नोट बाद में करना। ये एंगल कितना हो गया बच्चों? याद रखना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है बच्चों? अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। लिख लिया तुम सभी ने? बात मैंने लिख ली थी। अब सुनना बच्चों ध्यान से, अगर ये 180 और ये 60 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। कौन बताएगा क्यों? ये भी 30 होगा। Why and how? यार IQ यार, बढ़िया आंसर दिया करो जैसे उस बच्चे ने दिया है। कुछ भी बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंट है ये फिगर दोनों, जो तुम्हारा मन करते बोले जाओगे क्या? ये 50-50 क्यों हो रही है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है कौन बताएगा? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। रेडियस और ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
OPB, therefore एंगल POA 30 डिग्री। क्यों है कॉन्ग्रुएंट बच्चों? OP कॉमन और PA equal to PB, PA equal to by length of tangent and radius और 90 भी है। तो क्राइटेरियन सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी होगी। तुम्हें पता होना चाहिए क्यों है। समझ आ गया ये? अब ये वाला एंगल कितना हो गया? अब सभी की नजरें बोर्ड पर, सभी की नजरें बोर्ड पर। ध्यान से देखो, ट्राइंगल PAO को मैं यहां बना रहा हूं। ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं। PAO A पर 90 डिग्री है, O मैंने यहां ले लिया, P मैंने यहां पर ले लिया। ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है बच्चों, ओके। और ये वाला एंगल कितना है बच्चों? 30 डिग्री। कितना एंगल है ये? 30 डिग्री है। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, OP और AP, OP, ये OP और AP। अब ये बताओ मुझे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों? P और H। थप्पड़ मारो तुझे। क्या होता है P और H? तो P अपॉन H बच्चों, P अपॉन H क्या हो जाएगा? P परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? AP और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? OP। sin 30 की वैल्यू एक सांस में 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर देखो आया या नहीं आया। समझ आया? पता चला कैसे किया मैंने? एक एक बात नोट करो, अब लिखो समझने के बाद।